हाय जेमिनाई। कैसे हैं आप सब लोग? आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। जेमिनाई, सन मून राइजिंग इन वीनस फ्रॉम द 21st to the 28th of February 2022। देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। एक जनरल रीडिंग है गाइस, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, ना हो तो चेक आउट योर अदर प्लेसमेंट्स। दिस इज फॉर जेमिनाई। जेमिनाई 21st to the 28th of February 2022। ओके, ओके जेमिनी, आप शुरू कर रहे हैं आपकी वीक विद द ओवरऑल एनर्जी ऑफ 7 of Pentacles। देखते हैं क्या है ये 7 of Pentacles। आप में से बहुत लोग है ना वेट कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डाला है, एंड यू आर वेटिंग फॉर थिंग्स टू कम इनटू फ्रूइशन। देखते हैं व्हाट्स द 7 of Pentacles। सी कितनी पेशेंटली वेट कर रहे हैं, अच्छे बच्चे हैं जेमिनी। वन मोर, 7 of Pentacles। साइलेंट ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं साथ में। अपने पर्सन के लिए वेट भी कर रहे हो, साथ में साइलेंट ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। ये आपका पर्सन भी हो सकता है, जो बहुत टाइम लगा रहा है, ये पर्सन कोई जल्दी में नहीं है, आपको कांटेक्ट करने के लिए। सो आपकी नो कम्युनिकेशन है तो नो कम्युनिकेशन शायद थोड़ी और रहेगी। ये पर्सन कोई जल्दी में नहीं है आपको कांटेक्ट करने के लिए। ओके, ये होल्ड बैक कर रहे हैं जानबूझ के, टाइम लेना चाहते हैं थोड़ा बहुत। ओके, या बट ये पर्सन ऐसे हैं जो अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दे नो यू आर सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट। ये अपनी टाइम, एनर्जी, एफर्ट, रिसोर्सेज अभी भी डालना चाहते हैं। ओके, और अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप में, बट या थोड़ा होल्ड बैक कर रहे हैं। कोई नहीं, गिव इन कर लेंगे इवेंचुअली। पास्ट एस ऑफ वंस। सो ये ऐसा कनेक्शन था जहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, सेक्शुअल अट्रैक्शन था, पैशनेट एनर्जी थी, एक्सेट्रा उठी। और बट ये बहुत ही ऑन एंड ऑफ कनेक्शन दिख रहा है मुझे। एकदम से शुरू हुआ, एकदम से ख़त्म हुआ। उस एस ऑफ वंस। आप दोनों के बीच में ना बहुत सारी फॉल स्टार्ट्स हो सकती है। मतलब कि ख़त्म होता है, शुरू होता है, ख़त्म होता है, शुरू होता है। इट डजंट स्टार्ट ऑफ एट द राइट फुट। यू नो एस ऑफ वंस। आप में से बहुत लोग, ये एक नई रिलेशनशिप भी हो सकती है। ओके, एस ऑफ वंस। सो मतलब मुझे लग रहा है आप में से बहुत लोग हैं ना, एक नई एक अपॉर्चुनिटी तो थी जहाँ पे आप दोनों के बीच में थिंग्स कुड हैव गॉन ऑफ ग्राउंड। ओके, थिंग्स कुड हैव स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल। कम्युनिकेशन भी हो रही थी और चांसेस भी थे कि थिंग्स बहुत फास्ट मूव ऑन हो रही थी। बट प्रॉब्लम क्या था कि अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। क्यों? क्योंकि या तो लड़ाई हो गई, या फिर आप ये पर्सन है ना, मैंने कहा था बहुत इन एंड आउट है। आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। सो एकदम से आते हैं, एकदम से जाते हैं। सो मतलब थिंग्स है ना, मतलब टेक ऑफ नहीं होती। यू नो और मिस हो जाती है अपॉर्चुनिटी एवरी टाइम। एवरी टाइम आपको लगता है कि बस इस बार सब सही होना है हम दोनों के बीच में, लेकिन फिर ये भाग जाते हैं, फिर से वापस आ जाते हैं, फिर आपको लगता है सब ठीक होएगा, फिर ये भाग जाते हैं। करंट सिचुएशन आ रही है मेरी पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो कोई तो कम्युनिकेट करना चाहता है, बट व्हाट इज इन्फ्लुएंस आउट हियर। आपके साथ सक्सेसफुल होना चाहता है ये पर्सन, आगे बढ़ना चाहता है आपके साथ। कम्युनिकेशन आ रही है आपके लिए करंट सिचुएशन में। व्हाट्स द पेज ऑफ वॉन्ड्स। एडवेंचर, ट्रैवल करना चाहते हैं, एक स्पार्क लेना चाहते हैं। जो इन्होंने मिस की थी अपॉर्चुनिटी, वो अब लेना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए एक नया पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ में। ये पर्सन आपके बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। ओके, आपने शायद बातें बिल्कुल ही बंद कर दी है, मुझे लग रहा है। आपने बिल्कुल बंद कर दी है बातें, इनको अबैंडन कर दिया है। इन्हें आप पूछते नहीं है ना, इन्हें डीपी देखते हैं ना, कुछ करते हैं। मतलब बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, बट इनको कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं है इनमें कि मतलब ये आपके साथ ये आगे बढ़ सके। इन्हें लग रहा है कि मतलब आप तो अभी इन्हें चांस देने से ही रहे। बिल्कुल भी नहीं देना है आप इन्हें चांस। सक्सेस भी चाहते हैं आपके साथ, बट कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है ना। एक ईगोइस्टिक एनर्जी में भी मैं बोल सकती हूँ है। इन्हें पता है क्या कर रहा है, इन्हें पता है कम्युनिकेशन करनी है, लेकिन कम्युनिकेशन को जैसे बोलते हैं ना, ये आइडिया है, लेकिन आइडिया को टेक ऑफ कैसे करें, एक्शन कैसे, वो एक्शन नहीं ले पा रहे अभी। प्रोकेस्टिनेट कर रहे हैं, करें ना करें, करें ना करें, करें ना करें। डाउट हो रहा है ना उन्हें अपने आप पे, कॉन्फिडेंस नहीं है।
6 of Wands. What's the 6 of Wands? अटके हुए हैं ना, प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, बट अटके हुए हैं, अभी डिसीजन नहीं बना पा रहे। ये एक नया डायरेक्शन भी लेना चाहता है आपसे, मुझे लग रहा है आप में से बहुत लोग ना एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है जहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, और ये मतलब सोच रहे हैं कि मतलब ये डिस्टेंस को कम कैसे किया जाए, और आपकी तरफ कैसे आया जाए, या फिर ऐसा क्या करे वो कि मतलब आप दोनों की ये डिस्टेंस दूरी हो जाए, बंद हो जाए। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन बहुत सारा हो सकता है, बट मुझे लग रहा है ये पर्सन है ना डाउट में है, इन्हें 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 लग रहा है कि ये सपोर्ट नहीं हो पा रहे, आप सपोर्ट नहीं करेंगे इन्हें, इन्हें लग रहा है कि कुछ फेल हो जाएगा या फिर फेल हो गया है और वापस ये वर्कआउट करना चाह रहे हैं, बट इन्हें चांसेस बहुत कम लग रहे हैं कि ये सक्सेसफुल होगा। बट सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन इन्हें लीडर बनना पड़ेगा। अभी क्या कर रहे हैं, ये फॉलो कर रहे हैं, अभी जैसे बोलते हैं ना फॉलोइंग द क्राउड। सो मतलब जो जैसे हो रहा है वैसे ही चल रहा है, ये लीडरशिप रोल में अभी भी नहीं आ रहे हैं। ओके, कॉन्फिडेंस बहुत कम है इनमें, लेकिन प्यार बहुत करते हैं। दे लव यू एंड दे आर ट्राइंग टू टेक अ न्यू डायरेक्शन के, मतलब अब तक जो वो सेफ बेट ले रहे थे, अब तक जो वो ऐसे छुप के बैठे थे कि मतलब नहीं नहीं मैं अपने कंफर्ट जोन में रहूँगा या रहूँगी, अब वो नहीं कर रहे, वो अब चेंज करना चाहते हैं। ये आपके माइंड में एस ऑफ पेंटिकल्स, लेट्स सी व्हाट्स द एस ऑफ पेंटिकल्स। आप एक नई शुरुआत चाहते हैं, या फिर ये आपके पर्सन हो सकते हैं जो आपको कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं। व्हाट्स द एस ऑफ पेंटिकल्स? ओहो हो, अरे बाप रे, आप तो कुछ ही और के साथ, ओके हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स। सी व्हाट्स हैपनिंग ना जेमिनी, आपको पता है यहाँ पे ना ग्रोथ हो रही है ना कमिटमेंट मिल रहा है, आपने तो चैप्टर बंद भी कर दिया आपकी तरफ से। यू डोंट इवन वॉन्ट दिस पर्सन, आपके लिए सब खत्म हो चुका है, एंड यू आर रेडी टू मूव टूवर्ड्स अ न्यू पर्सन जो आपको स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट दे सके। आइदर यू आर रेडी, या फिर आप में से बहुत लोग किसी और के साथ बात भी कर रहे हैं। ओके, बिकॉज आपको लग रहा है ये इंसान तो इमोशनली अनअवेलेबल है, हमेशा आपको लीड ऑन करता है, मतलब बातें ऐसे ऐसे करता है जैसे कि मतलब अब कुछ होना है, अब कमिटमेंट देगा, अब शादी होगी, या फिर अब कुछ सीरियस होगा, लेकिन देते नहीं है ना। ये पर्सन बहुत इमेच्योर है, इमोशनली इमेच्योर है। ये क्या हो रहा है पता है, ये ना अपनी सारी जो फियर्स है ना, इनके पास्ट में जो जो हुआ है ना, मतलब अगर इन्हें दुख हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, तो ये सारे फियर्स है ना आप पे निकाल रहे हैं। ओके, और आप तो जा रहे हैं इनके साथ एकदम फ्रेश माइंड से। आपने जब इनके साथ रिलेशनशिप शुरू की, आपने बहुत ज़्यादा नर्चरिंग किया, केयरिंग किया, आपको लगा कि ये ग्रो होगा और ये पोटेंशियल है, बट ये पर्सन ओपन ही नहीं हो पाए, बहुत ओवरली इमोशनल है ये पर्सन, मेंटली इम्बैलेंस्ड है। पागल नहीं बोल रही हूँ मैं, मेंटली इम्बैलेंस्ड है, मतलब इमोशनल होता है, बहुत सारे लोग इमोशनल होते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो वो क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं उन्हें ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, मैनिपुलेट करना शुरू हो जाता है, ट्रस्ट नहीं करते, तो वल्नरेबल नहीं होना चाहते, फियर हो जाता है रिजेक्शन का। बस ऐसे इंसान से डील कर रहे हो, तो अब आपका तो कॉन्फिडेंस एकदम से गया है, यू डोंट इवन फील लाइक टॉकिंग टू दिस पर्सन, तो आप तो मूव ऑन कर रहे हो। सबकॉन्शियस ये देख रहे हैं ना, आपको देखे जा रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। व्हाट्स द पेज ऑफ सोल्स? व्हाट्स द पेज ऑफ सोल्स? स्पाई किए जा रहे हैं, इन्हें इतना टेंशन है, अब ये काम करना चाहते हैं आपके साथ, ये वांट टू फिक्स द सिचुएशन। अब तक जो भी स्ट्रेस है ना इनकी लाइफ में, या फिर इस रिलेशनशिप की वजह से जो भी स्ट्रेस में है ये, अब वो स्ट्रेस को ख़त्म करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं नहीं, उन्हें दिख रहा है दैट देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, दिख रहा है उन्हें, और अब वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सो स्पाई कर रहे हैं इसलिए कि मतलब जब वो आपके पास आए, मतलब बदतमीज़ी ना कर दे, या फिर कुछ बेवकूफ़ानी बातें ना करे, कि मतलब ये क्या बोल दिया, बकवास ना कर दिया। सो ऐसे सोच सोच के, समझ समझ के इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, ताकि आपके पास ऐसे आए कि आप तुरंत उन्हें एक्सेप्ट कर लें। ओके, बट बहुत स्ट्रेस में है ये इंसान, मेंटली बहुत डिप्रेस्ड हो सकते हैं, बहुत स्ट्रेस में है। अब भी आप पे पूरा फोकस करना चाहते हैं, ये सिचुएशन को कैसे ठीक कराया जाए, इनका यही फोकस है। अब बहुत क्लियर है हेड में, बहुत क्लियर है। पहले क्लियर नहीं थे, डाउट था, सेकंड गेस कर रहे थे अपने आप को, अब एकदम से श्योर है उन्हें क्या चाहिए। उन्हें क्या चाहिए, उन्हें आपके साथ, उन्हें फिक्स करना है ये सिचुएशन। फ्यूचर 9 ऑफ कप्स, ओहो हो, विश पूरी हो रही है आपकी, विश कम ट्रू, ब्यूटिफुल। व्हाट्स द 9 ऑफ कप्स? कंग्रेचुलेशंस जेमिनी, आप बहुत बहुत खुश होने वाले हो। 9 ऑफ कप्स,
ऊ ला ला, वो कंग्रेचुलेशंस। अब क्या हो रहा है ना, मैं बता रही हूँ, बिल्कुल वही हो रहा है। आपकी इन्वेस्टमेंट है ना सक्सेसफुल हो रही है। आपने ये जो वेटिंग पीरियड किया है ना, बिल्कुल वही हो रहा है, रिकन्सिलिएशन हो रहा है। आप में से बहुत लोग हैं ना, जिन्होंने ये पर्सन जो अपने होल्ड पे थे ना अब तक, आपके जिन्होंने आपको होल्ड पे रखा था, या आपको लगा या ना बातें आगे बढ़ रही है ना ख़त्म हो रही है, ये पर्सन एक्शन ले रहे हैं फाइनली और आपके पास आ रहे हैं फ्यूचर में। प्रॉब्लम यहाँ आने वाली है कि खुश तो आप बहुत होंगे लेकिन आप इन्हें ट्रस्ट नहीं करते। सो आप बहुत ओवरली इन्वेस्टिगेटिव होने वाले हैं, डिफेंसिव होने वाले हैं, एकदम से दूर भागेंगे इनसे। मतलब ना, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आएंगे तो आपको मैसेज करेंगे रिकन्सिलिएशन के ऑफर के, मतलब ले आप वापस आ जाते हैं। या फिर आप में से कुछ लोग हैं ना, इग्नोर करेंगे या फिर एकदम ब्लंटली ना मना कर देंगे इन्हें। मुझे लग रहा है इग्नोर करेंगे, बिकॉज आपको ट्रस्ट नहीं है। बिल्कुल वही मैंने कहा था ना कि सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट है, ओवरऑल आपकी इन्वेस्टमेंट पे ऑफ होगी। पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ओके अपना इंट्यूशन ट्रस्ट करें। बट जैसे मैंने कहा था, आप होल्ड बैक कर रहे हैं, कुछ होल्ड बैक कर रहे हैं, ओके बस वही हो रहा है, आप होल्ड बैक कर रहे हैं। आपके लिए रिकन्सिलिएशन आ रहा है, आपको जो चाहिए था वही मिल रहा है आपको, बट अब आप ट्रस्ट नहीं करते, बिकॉज आपने इतनी एफर्ट डाल चुके हैं ना, अब आप थक चुके हैं कि मतलब क्या फ़ायदा इतना एफर्ट डालने का। लव मैसेजेस फॉर जेमिनी फ्रॉम द पर्सन। There is too much juggle. The wait is over. You help me raise my self-worth. आपने इन्हें ना चने के झाड़ पे चढ़ाया है, तभी ये सब हो रहा है। ओके जेमिनी, एक क्वेश्चन अपने माइंड में रखे और मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ एंजल को, ओके और वो आपका आंसर देंगे। रेडी? पॉज भी कर सकते हैं, ओके। एंजल्स प्लीज आंसर द क्वेश्चन दैट जेमिनी हैज़ इन माइंड। Please answer the question that Gemini has in mind. वो जेमिनी आज तो मतलब खुशी खुशी है आपकी। यस आया है जवाब, जो भी आप पूछ रहे हैं यस है। आई होप आपने कुछ अच्छा ही पूछा हो। यस आ रहा है आपका जवाब। वेट करें, आ रहा है रिकन्सिलिएशन, विश कम ट्रू आ रहा है आपका। ये पर्सन रेडी है आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, बट आपके ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। होप यू एंजॉय दिस रीडिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।